of Hypothesis, written by the Ellie Hazelwood। लगभग 3 साल पहले ऑलिव स्मिथ अपनी पीएचडी इंटरव्यू के बाद बाथरूम में कॉन्टैक्ट लेंस ठीक कर रही थी अपने। तभी वहां पे उसे एक अननोन लड़के से मुलाकात होती है। वो उसे अपनी रिसर्च के पैशन के बारे में बताती है। उसे उस लड़के के नाम को उसे उस लड़के के नाम के बारे में पता तो नहीं चलता, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन उसके दिमाग में रह जाती है। प्रेजेंट डे में ऑलिव, जो कि एक बायोलॉजी पीएचडी स्टूडेंट है, जो कि पैनक्रियाटिक कैंसर के अर्ली डिटेक्शन पे रिसर्च कर रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड एन को कन्विंस करने के लिए कि वो अपने एक्स से मूव ऑन कर चुकी है, ऑलिव रैंडमली एक लड़के को किस कर देती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो लड़का डॉक्टर एडम कार्लसन है, जो कि उसी के डिपार्टमेंट का एक यंग, हैंडसम और हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट और मूडी माना जाता है। एडम के डिपार्टमेंट चेयर को लगता है कि एडम दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए उसके रिसर्च फंड को टेम्पररी फ्रीज कर दिया जाता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एडम और ऑलिव फेक रिलेशनशिप का प्लान बनाते हैं, ताकि ये लगे कि एडम यहीं सेटल हो रहा है और फंड्स उसे वापस मिल सके। जैसे जैसे दोनों फेक डेटिंग करते हैं, वो एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। ऑलिव को यह पता चलता है कि एडम दिखने में स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन अनफेयर या रूड नहीं है। ऑलिव उसे अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करती है कि उसकी मदर को पैनक्रियाटिक कैंसर था और इसी वजह से वो ये रिसर्च कर रही है। धीरे धीरे ऑलिव को एडम के लिए फीलिंग्स डेवलप होती जाती है, लेकिन वो कन्फेस करने से डरती है। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में एडम को ये लगता है कि ऑलिव किसी और से प्यार करती है। साथ ही में ऑलिव को पता चलता है कि एडम भी किसी और लड़के को काफी टाइम से पसंद करता था, जिससे वो काफी जेलस फील करती है। इसी बीच ऑलिव को अपनी रिसर्च के लिए एक लैब स्पेस चाहिए होता है, तो वो डॉक्टर टॉम बेंटन से कॉन्टैक्ट करती है, जो कि हार्वर्ड से है। जब टॉम आता है तो ये पता चलता है कि वो एडम का पुराना फ्रेंड है और दोनों एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। टॉम ऑलिव को अपनी लैब में 1 साल के लिए पोजीशन ऑफर करता है। बाद में बॉस्टन में एक साइंस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे ऑलिव अपना रिसर्च प्रेजेंट करती है और एडम कीनोट स्पीकर होता है। वहाँ वहाँ पे टॉम ऑलिव के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है और उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो किसी को कंप्लेन करेगी तो उसकी कोई बिलीव भी नहीं करेगा। इसके बाद ऑलिव और एडम के बीच रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ऑलिव इमोशनल होकर उसे ब्रेकअप कर लेती है, ताकि एडम के करियर पे इम्पैक्ट ना पड़े। बाद में ऑलिव को ये रियलाइज होता है कि उसने एक्सीडेंटली टॉम के साथ हुई कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर लिया था, और वो अपने रूममेट मेल्कम और एडम के फ्रेंड हॉल्डन की हेल्प से वो एडम को सब कुछ सच बताती है। एडम तुरंत एक्शन लेता है और टॉम के अगेंस्ट रिपोर्ट करता है, जिसके बाद टॉम को जॉब से निकाल दिया जाता है और एंड में ऑलिव को दूसरी रिसर्च लैब से भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो एडम को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है, और तब एडम भी उसे बताता है कि उसे ऑलिव पहले दिन से पसंद थी, पहले दिन से याद थी, वही बाथरूम वाली लड़की, और वो उसे काफी टाइम से पसंद करता था। 10 महीनों के बाद दोनों अपनी फर्स्ट किस एनिवर्सरी पे उस मोमेंट को वापस रिक्रिएट करते हैं। तो ये थी द लव हाइपोथेसिस की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।